संभल से खबर, जहां जफर अली की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। चंदौसी कोर्ट में ये सुनवाई होगी। मुरादाबाद जेल में बंद है जफर अली। जफर अली पर हिंसा को भड़काने के आरोप लगे हैं। जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली, जिनकी गिरफ्तारी हाल ही में हुई है। उससे पहले उनसे पूछताछ की गई, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस वक्त जेल में बंद है। उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। चंदौसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है और किसी को भी जमानत नहीं मिली है। अब जफर अली की जमानत पर आज चंदौसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। अलीगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक जूस वाले को करोड़ों का नोटिस भेज दिया। नोटिस मिलने के बाद से ही परिवार के अब होश उड़े हुए हैं। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके का ये मामला है, जहां आयकर विभाग के एक नोटिस से इस परिवार की रातों की नींद, दिन का चैन उड़ा हुआ है। सराय रहमान इलाके में मोहम्मद रईस का परिवार रहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रईस को 7 करोड़ 79 लाख रुपए का नोटिस थमाया है, जिसके बाद से ही रईस का परिवार सदमे में है। रईस सिविल कोर्ट कैंपस में जूस की दुकान चलाता है। आयकर विभाग ने नोटिस का जवाब मांगा है। वकील साहब से हमने खुलवा के देखा था, तो उसमें 7 करोड़ कुछ का नोटिस आया था। तो मैं जो उसके देख के वो दहशत में आ गया। मैंने कैसा है, किसका है ये। मेरा बीपी बढ़ गया था, दवाई भी खाई थी मैंने, परेशान पूरा घर परेशान हो गया मेरे मामले सुनते। तो उसके बाद वकील साहब को दिखाया। वकील साहब ने बताया था कि उसमें ऐसे ऐसे तुम्हारे यहाँ तो कोई वो चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, क्या चला रहा है। वो मतलब पैसे का वो नोटिस आया था, जिसके बारे में हमारे भाई को और हमें कुछ मालूमात नहीं थी। हमने वो नोटिस ले लिया था। लेने के बाद में उसमें रकम बहुत बड़ी देखी, तो मेरे भाई का बीपी हाई हो गया, जिसमें मेरी माँ भी डिप्रेशन की मरीज है। उनकी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। वो जो है ना घर से निकल के भाग रही है। इसका उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है और मेरे भाई के ऊपर भी बहुत असर पड़ा है। मोहम्मद रईस के घर में उसकी पत्नी, माता पिता और बच्चे हैं। रईस के मुताबिक घर का खर्च और परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने के लिए वो जूस की छोटी सी दुकान चलाते हैं। ऐसे में आयकर विभाग ने उन्हें भारी भरकम रकम चुकाने के लिए कहा है। रईस का कहना है कि उनकी करोड़ों में कमाई नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ये नोटिस मिला है। रईस का परिवार बेहद परेशान है। उनका कहना है किसी गलती के चलते उनके पास ये नोटिस आया है। उन्होंने प्रशासन से जांच और समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कार ड्राइवर की सीट पर बैठी हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम से उन्होंने कैब लिया था गाजियाबाद के लिए, और इसी बीच ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई तो खुद ही कैब चलाने लगी। सोशल मीडिया पर इस महिला की रील काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो कार चलाती हुई दिख रही है और कार की पीछे वाली सीट पर उसका ड्राइवर बैठा हुआ है। महिला ने गाड़ी चलाते हुए रील बनाई, जो अब काफी वायरल हो रही है। महिला के कार चलाने के पीछे की वजह ड्राइवर की तबीयत खराब होना बताया जा रहा है। महिला के मुताबिक 18 मार्च की ये घटना है। वो गुरुग्राम से अपने परिवार के साथ लौट रही थी, जिसमें उसकी दादी, माँ और बेटी भी थे। उन्होंने एक कार बुक करवाई। गुरुग्राम में कार ड्राइवर उनकी बताई हुई जगह पर पहुंच भी गया, लेकिन जैसे ही पालम ओवरब्रिज के पास वो पहुंचे, तभी कार के ड्राइवर की तबीयत अचानक खराब होने लगी। वो दवाई खाने लगा। महिला ने उससे तबीयत के बारे में पूछा। इसके बाद उसने ड्राइवर से खुद गाड़ी चलाने का आग्रह किया, लेकिन कमर्शियल गाड़ी होने की वजह से पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने महिला को गाड़ी चलाने को दे दी। देखो, मैं उबर की कैब चला रही हूँ क्योंकि हमारे भैया की तबीयत खराब हो गई है। ये है हमारे ड्राइवर, ठीक है। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी पीछे बेटी है और ये मेरी दादी है। हम गुड़गांव से आ रहे थे, बहुत ट्रैफिक हो रहा था, तो ड्राइविंग आनी चाहिए, ठीक है। कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो। बताया जा रहा है कि महिला पालम से गाजियाबाद खुद ही कार चलाकर पहुंची। सोशल मीडिया पर रील के वायरल होने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महिला की सूझबूझ की सराहना हो रही है। वहीं इस घटना के बाद कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
कैब सर्विस में ड्राइवर की सेहत और सुरक्षा को लेकर कंपनियों को सतर्क रहने की जरूरत है। आपातकालीन स्थिति में ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा का प्लान बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुंडली या भाग्य को जानने के लिए जब किसी ज्योतिष के बारे में ख्याल आता है तो सबसे पहले किसी हिंदू ज्योतिष की तलाश होती है। लेकिन एक मुस्लिम शख्स हैं जो ज्योतिषाचार्य बने हैं, जो अभी तक तकरीबन 1000 लोगों की कुंडली बना चुके हैं। वहीं उन्होंने सीएम योगी की भी कुंडली बनाई है। ये है ज्योतिषाचार्य सैयद हसन रजा। ये चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन इन्होंने बाकायदा ज्योतिषाचार्य की पूरी पढ़ाई का डिप्लोमा किया हुआ है। दावा है कि ये अंक शास्त्र में भी माहिर हैं, जो जन्म की तारीख से भाग्य के बारे में बता सकते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों की कुंडली बना रहे हैं और ग्रह संबंधी उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम योगी की भी कुंडली बनाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले समय में योगी और दमदार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की शुक्र की महादशा चल रही है, तो शुक्र इनका पराक्रमेश भी है और कर्मेश भी है। तो और मंगल के साथ बैठा हुआ शुक्र इनको कहीं न कहीं अब पराक्रम और ज्यादा करने में, क्योंकि इनकी छवि एक दमदार नेता के रूप में, एक दमदार मुख्यमंत्री के रूप में है। जैसा कि आज तक भारत को मुख्यमंत्री कभी नहीं मिला, ऐसा नेता नहीं मिला जो कि प्रखर मुखर वक्ता हो और बिना किसी संकोच के अपनी बात को जनता पर रखे। और आने वाले भविष्य में भी जब अभी शनि का गोचर हो जाएगा, तो ये उम्मीद की जाती है, ऐसी आशा मैं करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पराक्रम में और वृद्धि होगी और इनका जो काम है, जो इनका रुतबा है, वो और बढ़ना चाहिए। यही नहीं, हसन रजा पंचांग देख शादी और अनुष्ठान का मुहूर्त भी तय करते हैं। बचपन से ही इन्हें ज्योतिष विद्या सीखने की लालसा थी। रूढ़िवादी परंपरा के लोग थे जो कभी नहीं जानते थे इस चीज को, जिनके मन में एक ये था कि क्या है ये, क्यों कर रहे हैं। तो वो लोग थोड़ा बहुत पूछते थे, लेकिन अब उनके जवाब देने के लिए तो मैं फिर भी काफी था। तो मैं चीजों को टाल जाता था कि ज्ञान है और ज्ञान जहां से मिले उसको लेना चाहिए। और खास करके ज्ञान तब जब किसी की भलाई के लिए आप प्राप्त कर रहे हो किसी ज्ञान को, तो उसको लेने में हमारे यहाँ कोई। डिग्री के लिए इन्होंने बीएचयू में मनोवैज्ञानिक में प्रवेश लिया, लेकिन इस दौरान वो बीएचयू के ज्योतिष विज्ञान के धर्म संकाय में अक्सर जाया करते थे, जिसके बाद इन्हें ज्योतिष विद्या के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। हसन रजा ने विभाग से संपर्क किया। बाद में गुरुजनों की आज्ञा मिलने के बाद ही इन्होंने डिप्लोमा कोर्स में एंट्री कर ली। साल 2019 में इन्होंने एडमिशन लिया और साल 2022 में कोर्स पूरा करके ज्योतिषाचार्य बन गए। शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और अब कुंडली भी आप उसी आधार पर बना लेते हैं। तो अब तक कितनी कुंडली बनाए होंगे? देखिए, मेरे पास कोई एक्यूरेट डाटा तो नहीं, लेकिन परिवार का, दोस्तों का, उसके बाद जो लोग रेफर करते थे एक दूसरे, जब लोग जानते रहे, तो कुल मिला के लगभग 5 साल में मैं 1000 के आसपास कुंडलियों को विश्लेषण कर। शुरू में कुछ लोगों ने उनके ज्योतिष की पढ़ाई करने पर सवाल भी उठाए, लेकिन वो अपनी मंजिल से नहीं भटके। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। संभल हिंसा के बाद एक एक कर दंगाइयों पर एक्शन जारी है, लेकिन अब जांच की आंच संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क तक पहुंच गई, जिन्हें पुलिस के सवालों के जवाब देने होंगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि संभल में जो हिंदुओं का है उन्हें लेकर रहेंगे। जब सुलगा संभल, शुरू हुआ कानूनी दंगल। दंगाइयों पर कानूनी पंजा, अब संभल के सांसद पर शिकंजा। 24 नवंबर को संभल में हिंसा की जो आग सुलगी थी, उसकी चिंगारी अभी भी बुझी नहीं है। योगी की पुलिस एक एक कर दंगाइयों पर एक्शन ले रही है, चाहे वो आम हो या खास। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल पुलिस ने हिंसा में पूछताछ के लिए सांसद को नोटिस थमाया है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने दिल्ली वाले आवास पर खुद इस नोटिस को रिसीव किया। सांसद बर्क पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पुलिस ने 8 अप्रैल को बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया है और सांसद बर्क
8 अप्रैल को पुलिस के सामने पेश होंगे। जो नोटिस दिया गया है सेक्शन 35(3) के तहत वो रिसीव कर लिया है और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो विवेचना की है उसमें पुलिस ने सहयोग के लिए कहा, तो मैंने जाहिर सी बात है मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया जो भी जांच में सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूंगा। योगी की पुलिस ने साफ कर दिया है कि संभल हिंसा के दंगाई बचेंगे नहीं, चाहे वो कितना ही रुतबा क्यों न रखते हों। उधर मुख्यमंत्री योगी ने भी साफ कर दिया है कि संभल में जो सनातन का था, हिंदुओं का था, उसे तो लेकर रहेंगे। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है। उधर संभल के सांसद जियाउर रहमान अलग ही दलील दे रहे हैं। इनका कहना है कि आए दिन तीर्थ स्थलों पर परेशानी हो रही है। सही कह रहे हैं, मुसलमान इतना ज्यादा सुरक्षित है हमारे यहाँ बिल्कुल कि संभल के अंदर 5-5 लोगों की जान ले ली गई है और प्रदेश के अंदर कई बार मॉब लिंचिंग हो चुकी है, तो सुरक्षित है हमारे यहाँ मुसलमान। हम कब मना कर रहे हैं, आए दिन उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, आए दिन उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाता है। काबिले गौर है कि संभल में हिंसा के बाद से ही एक तरफ दंगाइयों पर एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक स्थलों की पहचान की जा रही है। इन सब के बीच संभल पूरी तरह से अलर्ट है और अब संभल के सांसद पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।